दोस्तों, डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर लिमिटेड इस कंपनी का आईपीओ 29 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 के बीच में सब्सक्रिप्शन करने के लिए ओपन हो रहा है। ₹1 फेस वैल्यू रखी गई है शेयर की और प्राइस बैंड होगा ₹382 से ₹402 के मध्य में और एक लॉट में 35 शेयर्स कंपनी ने फाइनल किए हैं। टोटल इशू साइज की दोस्तों बात करें तो यहाँ 3027 करोड़ कंपनी को चाहिए और फ्रेश इशू इसके अंदर जो पैसा कंपनी के पास जाएगा दोस्तों 300 करोड़ का है और कंपनी इस पैसे का क्या करेगी इसी वीडियो में जानेंगे। और साथ ही साथ 2727 करोड़ 26 लाख रुपए ऑफर फॉर सेल है, यहाँ पे ये पैसा प्रमोटर्स के पास जाएगा। दोस्तों, इस आईपीओ से संबंधित डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर यहाँ पे 29 तारीख को ये आईपीओ ओपन होगा और क्लोज होगा 31 जनवरी को। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट कंपनी फाइनल करेगी 3 फरवरी को और 4 फरवरी को अगर आपको ये शेयर नहीं मिलेगा तो रिफंड हो जाएगा। मिल गया तो डीमैट अकाउंट में 4 फरवरी को ही क्रेडिट हो जाएगा और लिस्टिंग होगी डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर की 5 फरवरी को। एक नई कंपनी शेयर बाजार का इस हिस्सा होगी डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर। अब दोस्तों, किस तरह से आपको अप्लाई करना है वो देख लीजिए। अगर आप 2 लाख रुपए से कम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कहा जाएगा रिटेल निवेशक एक लॉट 35 शेयर 14,070 रुपए लगाने होंगे और मैक्सिमम इसमें एक एक करके बढ़ेंगे 14 लॉट तक पहुंचेंगे। 490 शेयरों के लिए 1,96,980 रुपए लगाने होंगे। और अगर आप हैं 2 लाख से 10 लाख के बीच में लगाने के लिए तो आपको कहा जाएगा SHNI और SHNI में मिनिमम 15 लॉट है 525 शेयर के लिए 2,11,050 और SHNI में मैक्सिमम है 71 लॉट के लिए 2,485 शेयरों के लिए 9,98,970 रुपए। और अगर आप 10 लाख से ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो आपको कहा जाएगा BHNI और वहाँ पे है 72 लॉट मिनिमम 2,520 शेयर के लिए 10,13,040 लगाना। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं इस कंपनी की हेल्थ केयर से रिलेटेड है, यानी कि करती है काम हॉस्पिटल से संबंधित। 2010 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी और कंपनी ऑफर करती है कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ आई केयर सर्विसेज। आँख का अस्पताल है। आप एक मोटा अगर एक आम जनता की भाषा में बात करेंगे तो जिसके अंदर की आँख का सब कुछ आप प्रोवाइड करते हुए नजर आते हैं, जिसमें कि कैटरैक्ट और रिफ्रैक्टिव सर्जरीज, कंसल्टेशन, डायग्नोसिस, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, सेल ऑफ ऑप्टिकल प्रोडक्ट, कॉन्टैक्ट लेंसेज, एसेसरीज, आई केयर रिलेटेड फार्मास्यूटिकल आइटम जितने भी है वो यहाँ पर मिल जाते हैं। कंपनी 30 सितंबर 2024 तक 737 डॉक्टर के साथ पेशेंट अक्रॉस जो है वो फैसिलिटेट कर रही है और कंपनी ने इस दौरान जो है आप देखिए 2.13 मिलियन पेशेंट को ट्रीट किया और 2,20,523 सर्जरी की है। और 6 महीने के दौरान पिछले वित्त वर्ष में, अभी का जो वित्त वर्ष चल रहा है, कंपनी ने 1.15 मिलियन पेशेंट्स को सर्व किया और 1,40,747 सर्जरीज की हैं। दोस्तों, ये रही कंपनी की वेबसाइट। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार अगर आप देखें तो यहाँ पर सचिन तेंदुलकर को यहाँ पे कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और यहाँ कहती है कंपनी की सचिन बैट्स फॉर बेटर आई केयर। तो यहाँ कंपनी के जो ट्रीटमेंट्स है आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। कैटरैक्ट सर्जरी की बात करें या फिर PDE और विट्रेक्टोनॉमी, रिफ्रैक्टिव सर्जरी, VEGF एजेंट, लैसिक, ड्राई आईज और कॉस्मेटिक आई सर्जरी। इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ और भी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करते हुए नजर आ रही है। आप इसको एक नज़र देखते हुए चलिए। ये सारी सर्विसेज है कंपनी की जो मैं आपको दिखाने की कोशिश यहाँ कर रहा हूँ इसकी वेबसाइट से। तो इस तरह से कंपनी कई जगह कई सेक्टर में, कई सेगमेंट में काम करते हुए नजर आ रही। तो जैसा कि दोस्तों मैंने अपनी आपको वेबसाइट से दिखाया, यहाँ पे कैटरैक्ट सर्जरी है, रिफ्रैक्टिव सर्जरी से अदर सर्जरी देते हुए कंपनी नजर आ रही। दोस्तों, कंपनी किस तरह से काम करती है? कंपनी 30 सितंबर 2024 तक कुछ हब्स के माध्यम से जहां की बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं, कुछ स्पोक्स के माध्यम से जहां पर की कम फैसिलिटीज होती हैं, पूरे देश भर में काम कर रही है। 117 मेट्रो और नॉन मेट्रो सिटीज में 14 राज्य और 4 यूनियन टेरिटरीज में कंपनी के 193 फैसिलिटीज काम कर रहे हैं। अब कंपनी के अनुसार जो है वो कंपनी लार्जेस्ट आई केयर सर्विस प्रोवाइडर है। एंड टू एंड कॉम्प्रिहेंसिव आई केयर सर्विस प्रोवाइड करती है। स्केलेबल एसेट लाइट मॉडल है, यानी कि बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं जिनको कि ये अपना नाम देती है, उनके हॉस्पिटल होते हैं और इनका पूरा का पूरा फ्रेंचाइजी लेके वो चलाते हैं। प्रूवन टेक्निकल क्लिनिकल एक्सीलेंस है और डॉक्टर प्रमोटर्स लीडिंग टीम क्वालिफाइड इसमें मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं। अब दोस्तों, कुछ फाइनेंशियल्स पर नजर डाल देते हैं। 31 मार्च 2022 1,026 करोड़ रुपए का एसेट्स जो कि 2023 में बढ़कर 1,825 हो जाता है और 2024 में 2,752 सीधे हो जाता है। तो क्या यहाँ पे बोरोइंग फंडेड है? यहाँ पे जवाब नाम है 290, 356, 800, 387। यहाँ पे थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल 373 करोड़ रुपए के कर्जे पे कंपनी बैठी हुई है। रेवेन्यू की बात करें तो 713 करोड़, देन 1,031 करोड़, देन
876 करोड़। तो रेवेन्यू लगातार बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। या आपको 873 है, इसको डबल करेंगे तो 1600 करोड़ रुपए से ज़्यादा आएगा 24-25 के वित्त वर्ष में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 43 करोड़ वाला जो है 22 में हो जाता है, 23 में 103 और उसके बाद घट जाता है। तो ये मैटर ऑफ कंसर्न है। कंपनी का सेल्स बढ़ता जा रहा है लेकिन कंपनी पैट मार्जिन में इसको बरकरार करने में सफल नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 39.56 है, नेटवर्थ कंपनी का 1502 है और रिजर्व एंड सरप्लस 1509 करोड़ रुपए है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है और पैट मार्जिन और पैट यहाँ पर घटता हुआ नजर आ रहा है। पैट मार्जिन कुछ खास नहीं दिख रहा है जो कि करीब करीब 6-7% के आसपास आपको नजर आएगा। तो दोस्तों कंपनी का अगर हाई प्राइस वैल्यूएशन देखा जाए तो 12,698 यानी कि हाई प्राइस बैंड पर अगर ये लिस्ट हुई तो 12,698 करोड़ पर लिस्ट होगी। तो ये कंपनी एक मिड कैप कंपनी के रूप में रजिस्टर होते हुए नजर आएगी, लिस्ट होते हुए नजर आएगी बाजार में। आरओई काफ़ी कम है 9.33, आरओसीई 14% और रिटर्न और नेट वर्थ आप देखें तो 6 है और पैट मार्जिन ओनली 6.9%। वहीं दूसरी तरफ देखें दोस्तों प्राइस टू बुक यहाँ पे कंपनी ने 7.96 रखा हुआ है। अब आप देखिए पोस्ट आईपीओ कंपनी का जो ईपीएस है वो 2.51 होगा और पी देखिए 160। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने जिन कंपनियों के साथ अपने आप को कंपेयर किया है उनका मैं डिस्कशन करता चलूँ तो ये आप देख रहे हैं सबसे बड़ी हॉस्पिटल चेन अपोलो मैक्स। तो इनसे कंपैरिजन मुझे नहीं लगता कि बनता है। 62 का ईपीएस है और 107 का पी है, 10 का है मैक्स का और 95 का पीई है। तो उसी हिसाब से लगता है कंपनी ने अपना वैल्यूएशन रखने की कोशिश की है। 40s की आप देखिए 82 का पीई है और ग्लोबल हेल्थ यानी कि मेदांता की अगर बात करें तो 57 इस समय चल रहा है, 17 का ईपीएस जनरेट करता है। नारायण रुद्रालय की बात करें 38 और 33 का पीई है। तो कुल मिलाकर के 160 तो कहीं से भी मैच नहीं कर रहा है जो पीई यहाँ पे मांगी गई है। लेकिन ग्रोथ कंपनी है तो यहाँ पर हाई ईपीएस हाई पीई रख करके वो जस्टिफाई करने की कोशिश कंपनी कर रही है। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो पैसा छोटा सा पैसा अमाउंट है जो कि कंपनी के पास जाएगा उससे कंपनी क्या करेगी, रीपेमेंट प्रीपेमेंट करेगी जो बोरिंग है कंपनी के और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उसका प्रयोग करेगी। कुल मिलाकर के 2700 करोड़ तो जो है वो लेकर के प्रमोटर ही निकल रहे हैं। दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी की यानी कि अग्रवाल हेल्थ केयर की तो इस कंपनी का जो काम है वो आई केयर में है, स्पेशलाइज्ड बिजनेस है। जैसे कि अगर इस कंपनी ने अपने आप को कंपेयर किया है और कंपेयर करते हुए ये कंपनी बता रही है कि अपोलो है या मैक्स है तो अलग अलग जो है हॉस्पिटल चेन है उससे कंपेयर कर रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनसे ये कंपेरेबल है क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड सेगमेंट में काम कर रही है, आई सेगमेंट में काम कर रही है। तो आई सेगमेंट में काम करते हुए एक बड़ा नाम बनाने की कोशिश कंपनी करते हुए नजर आ रही है और उसी क्रम में कंपनी यहाँ पे अपना आईपीओ लेकर के आई है। अगर बात करें कंपनी के बिजनेस मॉडल की तो बिजनेस मॉडल में देखिए कोई दिक्कत नहीं है। आई केयर हो चाहे कोई भी केयर हो अगर वो हेल्थ केयर के अंतर्गत आता है तो इसमें कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। आप इसको कंपनी के रेवेन्यू से समझ सकते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 1000 करोड़ कंपनी 700 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू 1000 करोड़ हुआ और उसके बाद जो है करीब करीब 1600 करोड़ रुपए के आसपास इस वित्त वर्ष में फाइनल होने की उम्मीद है। अब सवाल ये है कि कंपनी का केवल जो मैटर ऑफ कंसर्न है वो पैट मार्जिन को लेकर है। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो 7% का पैट मार्जिन है वो सुधरता हुआ नजर आएगा जब कंपनी अपना लोन इस आईपीओ से मिले हुए पैसे से चुकाएगी। तो कुल मिलाकर के ये आईपीओ अच्छा होता अगर कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो अनाप शनाप रखने की कंपनी कोशिश ना करती। 160 के पी मल्टीपल पर कंपनी लेकर के आ रही है और कंपनी आपसे ये कह रही है कि फ्यूचर इसका ब्राइट है। तो फ्यूचर इसका ब्राइट है तो प्रमोटर्स निकल रहे हैं 2700 करोड़ रुपए का बेच करके। तो आपको यहाँ ये बात ध्यान रखना होगा कि प्रमोटर्स की जगह आप कंपनी के मेंबर बनेंगे और आपको कंपनी का बिजनेस प्रमोटर से ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि पता होना होगा या है। लेकिन उन्होंने कंपनी को शुरू किया, एस्टेब्लिश किया और उसके बाद वो अब उसका फ़ायदा लेना चाहते हैं 2700 करोड़ रुपया बेच करके। तो उस फैक्ट को आप यहाँ पे देख करके चलिएगा। तो कुल मिलाकर के क्या लिस्टिंग गेन होगा, ये मेरा बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, किसी भी तरह का बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एक एजुकेशन पर्पस से बनाया हुआ वीडियो ही आप इसे समझें। तो क्या करना चाहिए, मुझे लगता है कि अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो लिस्टिंग गेन के लिए मैं जाता। लिस्टिंग गेन के लिए फिलहाल जीएमपी का कोई भी मूवमेंट अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं है और मुझे लगता है कि यहाँ पर लिस्टिंग गेन होने की काफ़ी कम संभावना होगी। 10% भी अगर होता है तो ये मोर देन इनफ होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी अगर वैल्यूएशन की बात की जाए तो 160 के पी मल्टीपल पर लेकर के कंपनी आएगी। बाजार का मूड माहौल उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से कोई भी आईपीओ पिछले साल आता था और वो हिट हो जाता था। और यहाँ पे बाजार का जो मूड है, बाजार का जो माहौल है, उस हिसाब से अगर इसके वैल्यूएशन को देखा जाए तो थोड़ा सा हमें वेट करना होगा और देखना होगा कि किस तरह से कंपनी के शेयरों की डिमांड यहाँ पर होती है मार्केट में। उस हिसाब से यहाँ पे जीएमपी ट्रेंड को देखते हुए और डिमांड को देखते हुए फिर एक पोजीशन बनाने की कोशिश लिस्टिंग गेन के लिए की जाएगी।
दोस्तों जहां तक प्रश्न है लॉन्ग टर्म के लिए क्या इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जगह दी जाए, मुझे लगता है कि कंपनी ने जिन कंपनियों के साथ अपने आप को कंपेयर किया है वही काफ़ी बताने के लिए है कि मुझे अगर एक ऐसी कंपनी में निवेश करना होगा जिसका कि फिलहाल पी मल्टीपल रेशियो 160 का है और केवल मात्र ₹2 का ईपीएस है, तो मैं यहाँ पर तो बिल्कुल भी अपना पैसा पार्क करना पसंद नहीं करूँगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में जो भी रिव्यू मैंने किया है वो केवल एक एजुकेशन पर्पस से मैंने बताया हुआ है, इसको आप कोई भी रिकमेंडेशन ना लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, इस चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।